के बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। मेन इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या स्टडी करवाया था भाई, डेटाबेस का मेन पर्पस क्या होता है, डीबीएमएस। तो करंट टेक्नोलॉजी के इनसाइड डिजिटल के बिना पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मीन्स व्हाट, ओके, 0101 की टेक्नोलॉजी। जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ से आपका लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये डिजिटलाइज एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। तो जितनी भी डेटा है उसको स्टोर करना है, पर स्टोर कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स कोई भी डिवाइस का यूज करके। इसमें हो सकता है स्मॉल एंटरप्राइज से लेके मीडियम एंटरप्राइज। आप देख रहे हो, एक नॉर्मल ट्यूशन क्लास से लेके अभी जितने भी बड़े बड़े स्कूल है वो सब कैसे स्टडी करवा रहे हैं, ऑनलाइन, लाइक यूजिंग फॉर गूगल मीट है, जूम है, ऐसे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है जो स्पेशली मीटिंग के लिए और डिस्टेंस लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। उसका मेन पर्पज वही था। इसके बाद इसमें दूसरा भी जो मेन पर्पज है, कैसे अभी एक इंफॉर्मेशन है ना, एक ग्लोबल बन गया है, पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है सर्च इंजन। जैसे गूगल इज ए सर्च इंजन, देन रिजर्वेशन सिस्टम, अब बुक माई शो है, मेक माई ट्रिप है, अब अपने घर पे बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी टिकट बुक करवा सकते हो। देन ऑनलाइन बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, राइट, अमेजोन पे, ऐसे लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी की, जहां अपने घर पे बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कहाँ भी ट्रांसफर करके। यस्टरडे की एक यूज था पे, एक पेरेंट्स के फादर वो यूएस है, तो वहां से मैंने सोचा, मुझे चलो आप मनी कैसे ट्रांसफर करोगे, एटलीस्ट फी कैसे ट्रांसफर करोगे। तो उसने भी ये बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मिस वहां से वो बैठे बैठे ओके डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इतनी भी पावरफुल मिस, आपको इंडिया के अंदर ऐसे नहीं कि नेशनल बैंक के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हो, ओवरऑल वर्ल्ड में से कहीं से भी फी ट्रांसफर कर सकते हो। और कहीं हमारे स्टूडेंट है जो कनाडा से भी फी पे करते हैं इंडियन रुपीज करेंसी के अंदर। ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, लाइक जीएसटी है, राइट है, इनकम टैक्स है। तो आपको देखिए यहाँ पे अभी इनकम टैक्स वालों को मालूम कैसे पड़ेगा अपने ब्लैक मनी का रिजर्वेशन किया, तो यहाँ से स्टॉक ट्रेडिंग। तो ये सब के अंदर मेन है इंपॉर्टेंट डेटा। अब आपको मालूम है स्टॉक मार्केट के अंदर 5 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो करोड़ों रुपीस का लॉस हो सकता है, और ये सब कुछ डेटा के ऊपर डिपेंड है। ये सब डेटा कलेक्ट करके करेगी क्या, उसका मेन रीजन है, पहले सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। ये किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यूजर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्टर्स। देखिए अभी डॉक्टर को हर रोज मालूम कैसे पड़ेगा भाई सूरत में कितने केस हैं, राइट है, उसका इंफॉर्मेशन कैसे आपको मालूम पड़ेगा, आरोग्य सेतु जैसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसके अंदर प्रॉपर डेटा है, राइट है, वो डेटा का यूज करके अभी पूरा वर्ल्ड सेफ होते जा रहा है। देन इंजीनियर्स, आप लोग इंजीनियर मीन्स व्हाट, मेजरमेंट करने के लिए जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। देन शॉपिंग स्टोर ऑनर्स, वो स्टॉक मेंटेन करने के लिए, स्टॉक मेंटेन मीन्स व्हाट, जैसे बड़े बड़े मॉल के अंदर कितना सेलिंग है, कितना बाय किया है, कितना गोडाउन में पड़ा है, पर डे का काउंटर कितना हुआ है, वो सब। ब्रोकरिंग एजेंट, ब्रोकरिंग एजेंट का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अमेजोन है, गूगल पे है, वो एक्चुअली उसकी खुद की प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक मीडिएटर है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आपको, बायर और सेलर को ज्वाइन करना है। जैसे ईबे, ईबे नाम की वेबसाइट है, ओएलएक्स है, वो किसके लिए वेबसाइट है, स्पेशली सेकंड हैंड प्रोडक्ट बाय और सेल करना हो तो आपको ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी। सेम एजुकेटेड एंड स्टूडेंट, आप और मैं, हम दूसरे एक दूसरे के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सबका ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। मेरे पास जो डेटा है वो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक डेफिनेशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन इज आउटपुट थ्रू यूजिंग प्रोसेसिंग द डेटा। रो डेटा का मीनिंग क्या होता है, रो डेटा मीन्स व्हाट, वो आपको क्लैरिफाई करवा दो, इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। दो डिटेल्स इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं, डेटा मीन्स व्हाट इज अ डेटा। डेफिनेशन के अंदर क्या मैंने लास्ट टाइम स्टडी करवाया था, बोलो, बोथ आर अवेलेबल और नॉट, Yes, sir. व्हाट इज अ डेटा, आपको पूछे व्हाट इज अ डेटा, तो आपकी डेफिनेशन के अंदर, डेटा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर क्या आप करोगे,
यही सर, all kinds of facts, figures and यस, details related प्लेस to एंड थिंग people. इवेंट। अभी देखो उसको हम थोड़ा सा बाइफर्केशन करें भाई, ऑल काइंड ऑफ द फिगर्स नंबर्स वो सब क्या है, जैसे आपका नाम, ओके, आपका 10 का रिजल्ट, राइट है, इन केस 11 का रिजल्ट, आपकी हाइट, आपके विथ, वो सब क्या है, डेटा है। देखो फैक्ट है उसके अंदर, फिगर है, डिटेल्स है। ओके, किसका होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है, ओके, आपके खुद के थॉट्स है, आप अच्छे से पोयम लिख सकते हो, गुड थॉट्स बना सकते हो। इवेंट, इवेंट मीन्स व्हाट, आपका कोई फंक्शन है जैसे बर्थडे है, वो भी सब क्या है, डेटा है। ओके, बेस एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। ओके, समझिए, आपकी विश है, मुझको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट है, इसमें क्या रखना है, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर है वो सबकी बर्थडे के डेज के ऊपर वो ऑटोमेटिकली मेरी साइड से विश चली जानी चाहिए। ओके, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, जितने भी फैमिली मेंबर है वो सबका बर्थ डेट कलेक्ट करनी पड़ेगी, सबकी बर्थ डेट कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो सॉफ्टवेयर काम करेगा ना। तो आपने जो कलेक्ट किया ना बर्थ डेट, बर्थ डेट के अंदर डेट, मंथ एंड ईयर, वो सब क्या है, डेटा। ओके, हो सकता है आपका डेटा रिटर्न फॉर्मेट में आपने लिख दिया है, हो सकता है वर्बली आपने टेलीफोनिक किसी का डेटा कलेक्ट किया हो सकता है कंप्यूटराइज, वो सब लगे चल मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, हो सकता है आपका डेटा नॉन कंप्यूटराइज हो। ओके, मींस कंप्यूटराइज मींस व्हाट, पीडीएफ में कन्वर्ट किया ऐसे, इस वो टाइप का डेटा। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा ही यूज है, डेटा मस्ट बी प्रोसेस इन द प्रॉपर वे जनरेटिंग द यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मींस देखो इट सब टेक्निकल लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करके या प्रॉपर उसको क्लैरिफाई करने की ट्राई करो तो नहीं समझ में आएगा। समझाता हूँ, आप सबकी इंफॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स का डेटा आपके लिए कोई काम का, अकाउंट स्टेट, ओसी, इको, No sir. नो, क्योंकि वो सब डेटा ही है ना। ओके, एक कंप्यूटर का अभी साइंस का मैं स्टडी करवा रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं आपको अकाउंट स्टडी करोगे तो आप लेक्चर अटेम्प्ट करोगे मेरा, नो। No sir. क्यों, वो मैं तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, पर आप, सर यस बोलिए, बोलो बोलो रुद्र, क्या हुआ, सर हाँ बोलो बोलो रुद्र, वॉइस नहीं आ रहा है, चैट के अंदर इन्फॉर्म कर दो मुझको। ओके, सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही कंसेप्ट के बारे में मैं स्टडी करवाना चाहता हूँ, जिसे एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट है, रुद्र आपको कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर, वो नेटवर्क इश्यू का वॉइस नहीं आ रहा है। ओके ओके, अभी आ रहा है, रेडी, यस अभी आ रहा है। ओके चलिए। इसके बाद यहाँ पे भी इसके जैसा है, मीन्स डेटा कलेक्ट करना है, पर प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि रॉन्ग डेटा कलेक्ट करके आपको क्या फायदा। ओके, जैसे मोबाइल नंबर मेरा सेव कर रहे हो और 9 डिजिट में ही आप सेव कर रहे हो और उसके ऊपर मेरा नाम लिख दिया भाई हार्दिक सर, तो कोई काम का डेटा नहीं। जब भी उसका यूज करने की ट्राई करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ओके चलो, और भी हम पॉइंट समझा दें। राइट डेटा कलेक्ट करने का इंपॉर्टेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जब हम डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला था भाई आपको 12th के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर, अपना अपना गोल या अपना अपना ड्रीम या आपका खुद का विजन है, बट एटलीस्ट सर मुझको 12th के अंदर ए बनाना चाहिए, जैसे इन फ्यूचर मैं इंडिया में स्टडी करूं या आउट ऑफ कंट्री स्टडी करूं, एज पर सिचुएशन मैं सेफ जोन में हूं। ओके, वेल एंड गुड, आपका राइट थॉट्स है। अभी मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अभी मैं उसके ऊपर प्रोसेस करता हूँ। क्या प्रोसेस करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा A1 लाने में। जैसे कई टाइम इसके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स अभी कैसे भाई दूसरे सब्जेक्ट में कैसे स्टडी कर रहा है, ट्यूशन में कैसे चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से
कंप्यूटर के अंदर आपको 100 ऑफ 100 ला के दो, पर दूसरे सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ी कर दी तो आपका और मेरा जो विजन था A1 का वो पॉसिबल नहीं है। हम भी प्राउडफुल है, मैं लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, पर आप A1 में आते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ भाई देखिए मेरे स्टूडेंट है जो A1 में लेके आए, समझ में? तो सेम यहाँ पर भी डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपके 10 का डेटा है, तो 10 के अंदर मेरे 90% थे, 85% थे, डोंट वरी। 11 साइंस के अंदर, 11 कॉमर्स के अंदर सबके लिए न्यू डेटा है। कौन सा डेटा है भाई? सबके लिए फिजिक्स न्यू है, केमिस्ट्री न्यू है। आप अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अभी उसका यूज कहाँ पे करना है, तो उसका इंफॉर्मेशन है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को मिक्स मत करना प्लीज। इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? सिंपल लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्म कर दूं, प्रोसेस ऑफ द डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया ना, उसके ऊपर आप क्या करोगे? प्रॉपर वे में प्रोसेस करोगे। कौन सी लेवल की प्रोसेस करोगे आप? कौन सी प्रोसेस करोगे? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अच्छी तरह समझना। सबकी बर्थडे, आपके फैमिली मेंबर की डेटा कलेक्ट कर लिया, और बर्थडे विश करने की जो आपका प्रोसेस है, रोज मैसेज भेजना, ऐसा कुछ भी आप प्रोसेस करो, तो उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ द डेटा। तो अभी तक आपके पास जो था ना वो रो मटेरियल था, है ना? इसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे एग्जांपल 10 के जो रिजल्ट है, 10 के जो परसेंटेज है वो आपका डेटा है। जब आपने 11 साइंस के अंदर एडमिशन लिया स्कूल के अंदर, राइट, तो आपने क्या किया था? फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद उसके अंदर अपने स्टडी करने की ट्राई किया था, राइट। तो ये टाइम का जो प्रोसेस किया आपने, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। दोनों की डेफिनेशन मिक्स मत करना। इसके बाद आप फाइनली क्या कर सकते हो? तो देखिए, बेस ऑफ द करेक्ट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मे बी बेनिफिशियल फॉर अस। राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। जो टॉपिक के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं वही टॉपिक के बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। इसके बाद हम स्मॉल डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, बेस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, प्लीज रीड करिए दीदी, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट क्लियर कंसेप्ट ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Information with an example. Suppose you and your team in a school decide to send birthday wish to each student of the school. This idea requires collection of birth dates like 10th September 1998. The dates collected act as data in this case. If today is 10th September, you will find out the names of the boys and girls whose birthday falls on this date. The set of the names in your list now acts as information. ओके, मीन्स व्हाट? जैसे आपके स्कूल के अंदर डिसाइड किया जितने भी मेरे फ्रेंड है या जितने भी, तो ये 10th है, सितंबर है, 1998 है, ये सब क्या है? डेटा है। ओके, ये सब डेटा है। पर आपके क्या है? फाइंड आउट द नेम्स, बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, जो प्रोसेस कर रहे हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। आपने जो लिस्ट बनाया है बॉय गर्ल्स का अलग प्रोसेस करके, भाई इतने हमारे ग्रुप में इतने बॉयज की बर्थडे है, ओके, इतनी गर्ल्स की बर्थडे है टुडे, तो ऐसा आपने जो प्रोसेस किया उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। आई होप सो आपको लिटिल बिट कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो दोनों की डेफिनेशन में इन फ्यूचर में भी कभी भी वाइवा या इंटरव्यू में या आपको एमसीक्यू के टाइम पूछे जाए तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। Yes, इसके sir. बाद डेटा एंड डेटाबेस एंड डेटा मॉडल। डेटाबेस मींस व्हाट? चलो हमने डेटा की डेफिनेशन भी लर्न कर ली, इंफॉर्मेशन भी लर्न कर लिया, उसका इंपॉर्टेंट भी समझ में आया, पर उसको कंप्यूटराइज कैसे कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास बेस होना चाहिए। कौन से टाइप का लेवल का बेस? जैसे आपके पास एक स्मॉल डायरी होती है, जैसे आपके ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड फादर, आप देखना वो सब डेटा कैसे कलेक्ट करते थे? डायरी के अंदर लिखते थे पहले, किसी का एड्रेस है, किसी का मोबाइल नंबर है, कि वो टाइम कंप्यूटर नहीं था, राइट है। तो इसके अंदर ये सब कुछ डायरी के अंदर वो डेटा कलेक्ट करते थे,
जब भी कोई पर्सन उसको पूछेगा मुझको यहाँ पे जाना है, तो ऐसे बोलेगा ओके चलो मेरे डायरी में से मैं वो उसका एड्रेस आप नोट डाउन कर लो वर्बली, क्योंकि वो टाइम इतना इतना फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं था, व्हाट्सएप जैसी ऑप्शंस नहीं था, जस्ट डायल जैसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये सब प्रॉब्लम वो टाइम रहता था। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करना, सेम किसके किसके गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या आपको एक दिया है आधार कार्ड प्रोजेक्ट। आधार कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या करता है मालूम है आपको? आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक्स आपका कलेक्ट कर लिया, फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लिया, आईराइस कलेक्ट कर लिया, ये डेटा है था आपका। इसके बाद आपका नेम, 10th का मार्कशीट, बैंक की डिटेल, वो सब गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है कलेक्ट। अभी आप कुछ भी गवर्नमेंट के साथ चीट करोगे या कोई प्रॉब्लम करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगली एक्शन ले सकती है कि क्या। अब यूनिक पर्सन पहले क्या होता था, विजय माल्या की तरह ऐसा होता है, कुछ भी इनलीगली करने के लिए ट्राई करते तो मालूम नहीं पड़ता, क्यों? वो टाइम आधार कार्ड प्रोजेक्ट था, पर वो टाइम इतनी लिंक नहीं थी। अभी तो कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो लिंक के तरह आप ज्वाइंट ही होते हो। तो ये उसका मेन यूज है। अभी देखिए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर डिटेल रखते हैं, किसका डिटेल रखते हैं? पासपोर्ट की। क्यों ऐसा? वो क्यों डॉक्टर पासपोर्ट ऑफिस में से डिटेल, जिससे आपको मालूम पड़ेगा इंडिया में एवरेज आउट ऑफ कंट्री जाने वाले कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, कितने हमारे पासपोर्ट पर्सन है जो इंडिया के अंदर रहते हुए भी ओके आउट ऑफ कंट्री की 20 रखते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों ऐसे क्लैरिफाई? तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्टर क्या रखते हैं? मेडिकल का हिस्ट्री ऑफ द ईच पेशेंट। अब देखोगे मेडिकल कई ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं ओके मैं जैसे आयुर्वेदिक में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो जैसे लाल दरवाजा के अंदर वहां पे आयुर्वेदिक की बेस्ट हॉस्पिटल है, आप जाओगे ना तो आपको 10 साल पुरानी भी आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी, पेपर में लिखा हुआ। बड़े बड़े एडवोकेट देखो, तो वही काम है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर किसकी डिटेल रखते हैं वो? पैसेंजर की। आपने ऑनलाइन कभी टिकट बुक करवाया आईआरसीटीसी के अंदर? No, अब जैसे sir. टिकट बुक करवाओगे ना, आप देखोगे ऑनलाइन टिकट आपने ट्रेन में बुक करवाई तो ऑन द स्पॉट आपका वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं है, अपने मोबाइल में उसकी एप्लीकेशन दिखेगी। ओके टिकट कंफर्म होने के बाद आप जब भी ट्रेन पे बैठने की ट्राई करोगे तो आपके कोच के ऊपर मीन्स आपका जो सीट नंबर है वहां पे आपका नाम भी लिखा होता है। तो इतना फास्ट प्रोसेस हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो क्या था, आपको एक एक कोच के अंदर पूछना पड़ता है, ओके टीटी की हेल्प लेनी पड़ती थी। अभी कुछ नहीं, ट्रेन में कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा तो भी फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हो, क्योंकि सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर्सन हो गया, सबको अपना अपना सीट भी मिल जाता है। तो इतना सारा डेटा काम इजीली हो सकता है। ओके हमारे लिए सबसे बड़ा है ये सब डेटा स्टोर कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमारा गुजरात का एक सुपर कंप्यूटर है जीसवान। 10th के अंदर बोर्ड का फॉर्म भरा था आपने? 10th के अंदर आप एग्जाम दिया था तो बोर्ड का फॉर्म भरा था आपने सबने, तो इसके बिना तो Yes. आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी ही नहीं। ओके आपने रिजल्ट सबसे पहले किस में देखा था? ऑनलाइन देखा था कि फिजिकली देखा था? ऑनलाइन। ऑनलाइन Online. देखा था। तो ये सब आपके पास आपके ही डेटा क्यों आए? ऐसे तो अराउंड एवरी ईयर साइंस के स्टूडेंट 10th के तो 6 लाख समथिंग स्टूडेंट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने सीट नंबर डाला आपका रिजल्ट वहां पे नाम के साथ आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल? समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? यही ये डेटा है। जैसे हमारे गुजरात का सर्वर है सुपर कंप्यूटर, तो बोल सकते हैं हम, उसका नाम है जीसवान। क्या नाम है? जीसवान। इसमें ये सबका डेटा वहां पे स्टोर होता है। जैसे हमारे इंडिया का सर्वर है, जैसे पासपोर्ट, इनकम टैक्स, आधार कार्ड। और हेलो, हाँ बोलो। ओके ये सब डेटा को ज्वाइंट कैसे करते हैं? वहां पे डेटा को ज्वाइंट करने के लिए कैसे है हमारे पास परम और प्रथम ऐसे सुपर कंप्यूटर है, जो इंडिया के जितने भी सिटीजन है वो सबका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ओके तो ये सब आपको इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट है। जब इन फ्यूचर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो स्पेशली कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने आगे वाले 2 पॉइंट के बारे में तो समझा, मल्टीमीडिया तो इंपॉर्टेंट है ही। मल्टीमीडिया किसके लिए काम आएगा? ओके आपका डेटा को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना। जैसे मेरे पास नॉलेज तो लॉट था पर मैं आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता तो कोई काम का नो।
आपको समझा ही नहीं सकता था, ऐसे कोई डेटा का कोई काम का नहीं। इसके लिए मैंने अलग अलग मेथड्स हैं भाई, मैं मोबाइल से ज्वाइंट होता हूँ, लैपटॉप से ज्वाइंट होता हूँ, लैपटॉप में भी पीडीएफ के साथ साथ आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका डेटा कोई भी स्ट्रक्चर में हो, डेटा टेक्स्ट में होता है, जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में अल्फाबेट आपको रीड करना पड़ता है। ओके, मल्टीमीडिया का फर्स्ट एलिमेंट, मल्टीमीडिया का सेकंड एलिमेंट क्या था, बोलो, ऑडियो। मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, मेरे वॉइस के थ्रू समझा रहा हूँ, जिससे प्रॉपर वे में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद क्या था, ग्राफिक, राइट है, ग्राफिक भी अवेलेबल है। ग्राफिक के अंदर क्या था, बोलो, ग्राफिक के अंदर क्या था, इमेजेस, राइट है। तो मैं आपको यहाँ पे इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। हो सकता है आपका डेटा वीडियो स्ट्रक्चर में, तो यूट्यूब में वीडियो भी आपको अवेलेबल है, तो उसके लिए भी कोई काम प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको, Yes. डेटा कोई भी Yes, sir. स्ट्रक्चर में हो सकता है, उसका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये सबका यूज कैसे है, देखो यहाँ पे आपका डेटाबेस की डेफिनेशन, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। चलो आपने आप सबका डेटा मैंने कलेक्ट भी कर लिया, डेटा कलेक्ट करने का काम तो है ही, उसके साथ मेन क्या होता है, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मीन्स व्हाट, चलो कंप्यूटर का लेक्चर है, मैंने उसकी बुक तो रेडी कर दी, पर चैप्टर 1 की जगह पे चैप्टर 10 हो तो प्रॉपर वे में मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया। समझ में आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो डेटा है ना, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना मीन्स व्हाट, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना, समझाता हूँ। मेरे जितने भी टीचर्स का कांटेक्ट नंबर है, वो आपके लिए कोई काम का, नो। No. आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट नंबर है, डेटा ही है ना, मेरे लिए कोई काम का, Yes. नो। वो आपका आपका मेरा डेटा आपके लिए काम का नहीं, आपका डेटा मेरे लिए काम का नहीं। हाँ, वो किसको काम होता है, हैकर को। हैकर इसका मिसयूज करते हैं। हैकर है ना, कभी मनी नहीं चुराते, वो आपका डेटा चुराते हैं। डेटा क्या हो सकता है, आपकी इमेजेस चुरा लें, हो सकता है आपका ऑडियो चुरा लें, इमेजेस चुरा लें। समझ पा रहा है, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लर्न करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, एक टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ, वो टाइम मैंने आपको वॉइस भी दिया। ओके, इसके बाद एनिमेशन, एनिमेशन मीन्स व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज करके आपको माइंड में सेट करवाने के लिए और हाईलाइट करने के लिए ये पॉइंट देता हूँ। थर्ड, ओके, जैसे जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो के अंदर मैं लॉट्स ऑफ एडिटिंग करता हूँ, तो एनिमेशन विद एडिटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो ये टोटल 5 मेथड से हम कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं रियलिटी में। आपको इसमें से बेस्ट मेथड जहां से लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हो। इसके लिए अभी तक के हमने लाइव वीडियो तो रखे ही थे, जैसे मेरे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो तो है ही नोट्स करने के लिए, प्लस हमारे लेक्चर्स का भी मैं वीडियो अभी यूट्यूब के अंदर ऐड कर रहा हूँ, जिसे इन फ्यूचर आपको जब भी रिपीट करना है या कोई रिवीजन करना हो या लेक्चर्स में मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद देखिए, रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड मीन्स व्हाट, जिसका सब्जेक्ट हो वही स्टडी करोगे तो बेटर रहेगा, और ऑर्गेनाइज करना मीन्स प्रॉपर वे में होना चाहिए मैनेज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, उसका भी बेस्ट एग्जांपल है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समझा भाई, आपका कपबोर्ड है तो कपबोर्ड के अंदर क्या रखते हो भाई, साइंस की बुक है तो साइंस की नोटबुक और टेक्स्ट बुक जो भी आपकी नोट्स वहाँ पे रखनी चाहिए। जिसे आपका स्कूल का बैग आप प्रॉपर अरेंज करते हो, उसके जैसा एग्जांपल यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। इसमें एक दूसरा भी है, लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकल मीन्स व्हाट, लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना। जैसे एग्जांपल आपका फर्स्ट लेक्चर होता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक तो है ही, इसमें थोड़ा सा भी अलग हो। चलो इनके सर ने नोटबुक भी डिमांड किया तो आपने नोटबुक रख दिया है एक्स्ट्रा अपनी सेफ्टी के लिए, तो इसको बोला जाता है लॉजिकल अरेंजमेंट। एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर, ओके, आपने मेरा मोबाइल नंबर सेव किया अपने मोबाइल के अंदर, राइट है,
तो वो नंबर सेव करने के बाद अरेंज किसने किया था? आपने किया था? अल्फाबेटल या कंप्यूटर, आपका No. लैपटॉप मोबाइल खुद कर लेता है? खुद कर लेते. खुद कर लेता है मीन्स आपके मोबाइल के अंदर भी एक स्मॉल डेटाबेस है। उसका काम क्या होता है? उसका मेन पर्पस यही है, आपके मोबाइल के अंदर से डेटा को कलेक्ट किया, उसको Correct. असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट डेटा मॉडल की बात करें। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मॉडल? डेटाबेस मॉडल के अंदर भी आपको सर्टेन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी डेटाबेस मॉडल है उसके सर्टेन रूल्स हैं। आप लोग सर इसके अंदर रूल्स के अंदर क्या होता है? टोटल 3 टाइप के मॉडल्स हैं। एक हिरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। कितने मॉडल है? 3। इसमें से हमारे सिलेबस में कौन सा है? रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है रिलेशनल मॉडल वी विल बी डिस्कशन। अभी इसके अंदर भी हमको क्लैरिफाई, चले ये सब कुछ हमने क्लैरिफाई करने के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किसके लिए करेंगे? ओके, टू वर्क विद द कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस वन मस्ट बी फर्स्ट डिफाइन एंड क्रिएट द डेटाबेस। आपके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? डेटाबेस के अंदर क्या हम काम कर सकते हैं? तो प्लीज आप रीड करिएगा। क्या है ये? एडिटिंग करना Adding data. मीन्स क्या? एंटर करना, डेटा को एंटर करना। ओके, ये एडिटिंग का मीनिंग क्या होता है? मॉडिफाई करना एज पर आवर रिक्वायरमेंट। Require. रिमूव अननेसेसरी डेटा मीन्स व्हाट? जो नहीं काम का डेटा है उसको हम क्या करेंगे? डिलीट टेम्पररी करना। डिलीट करेंगे। यस, टेम्पररी डिलीट करेंगे। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करना मीन्स प्रॉपर वे में अरेंज करना। Arrange. रिट्राइवल करना मीन्स व्हाट? वापस वो डेटा का रीयूज करना। ओके, समझाता हूँ। आपने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया, अच्छी तरह समझा, हार्दिक सर नाम के। ओके, आपने डेटा ऐड कर दिया, बाद में एडिटिंग हुआ, हार्दिक सर नहीं, हार्दिक सर के पीछे हम कुछ एक्स्ट्रा पे कंप्यूटर सर, आपने एडिटिंग किया सर के, क्योंकि आप हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट में दूसरे भी हार्दिक सर हो। रिमूव अननेसेसरी डेटा, जैसे मैंने मेरे डेटा के अंदर आपने मेरा जीमेल आईडी स्टोर किया है, मोबाइल के अंदर मेरे यूट्यूब की चैनल स्टोर किए, मेरी खुद की वेबसाइट स्टोर कर दिए, मेरे खुद के ब्लॉग स्टोर कर दिए। बाद में आपके लिए वो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर चुके हो, जैसे यूट्यूब के अंदर वो वीडियो देख लिए, तो आपके मोबाइल के अंदर ज्यादा स्पेस रिजर्व ना हो जाए, इसके लिए वो लिंक क्या करते जा रहे हो? रिमूव करते जा रहे हो। अननेसेसरी डेटा है, हम उसको टेम्प फाइल भी बोल सकते हैं, टेम्पररी फाइल। मालूम है, हम एवरीडे मोबाइल में क्लियर करते जा रहे हैं अननेसेसरी डेटा को। Yes. इसके बाद ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मीन्स व्हाट? असेंडिंग डिसेंडिंग में डेटा को अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड और डिसेंडिंग में 0, ओके, जेड टू ए। रिट्राइवल डेटा, रिट्राइवल जब भी हार्दिक सर का काम हो तो आप मुझको कॉल करते हो, तो आपने वो डेटा का क्या किया? यूज किया। अभी मेरे कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल में है, उसको सिक्योर करने के लिए हम मोबाइल के अंदर क्या करते हैं? पैटर्न लॉक लगाते हैं, जिससे नो, जिससे इसके अंदर आपके Yes. पर्सनल डेटा है वो लॉस ना हो जाए, कोई थर्ड पर्सन आपका मिसयूज ना कर पाए। हम कई टाइम तो इतने सारे मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक लगाते हैं, ओके, तो हमको ऐसे लग रहा है ओह ये तो मोदी जी से भी डेंजरस सिक्योरिटी है। पैटर्न लॉक होती है, वापस हम व्हाट्सएप खोलते हैं उसमें भी पैटर्न लॉक होता है। व्हाट्सएप के अंदर मैसेज देखने के लिए जब इमेजेस में जाते हैं गैलरी में, तो गैलरी में भी होता है, कई इमेजेस हाइड भी होता है। समझ में आ रहा है कितनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी Yes. रखते हैं? वो सब है क्या? आपका डेटा ही है। इसके बाद बैकअप, कभी व्हाट्सएप के अंदर बैकअप लिया आपने? Yes. दीदी आपने लिया है कभी? हाँ व्हाट्सएप के सर। अंदर भी बैकअप लिया Yes. जाता है। देखो व्हाट्सएप का मैसेज आप ओपन करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर बैकअप का ऑप्शन है। क्यों? जैसे आपका और मेरा कन्वर्सेशन है, मैं एग्जांपल बिजनेसमैन हूँ और मैंने व्हाट्सएप में डील किया है। अभी देखो आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर व्हाट्सएप में भी मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में भी मार्केटिंग करते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाए तो व्हाट्सएप के अंदर कन्वर्सेशन हमारा होता है,
तो मैं उसके अंदर भी उसका बैकअप रखता हूँ। क्यों? इन फ्यूचर आप गलत बोलोगे, सर नहीं आपने तो ऐसा नहीं ऐसे बोला था, तो आपके पास प्रूफ रहता है, समझे? तो बैकअप लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एवरी टाइम डिवाइस क्यों करवाता हूँ? बैकअप है। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स क्यों भेजता हूँ? बैकअप है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका मेन रीजन क्या है? बैकअप है। इन फ्यूचर आपको कभी भी स्टडी करना हो तो कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं लगे सर कंप्यूटर, मैं आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करवाना चाहता हूँ, ये सब कुछ मैं मेरी लाइफ में रेगुलरली मैं यूज करता हूँ, और अभी तक मुझको इसके लॉट बेनिफिट भी मिला है, और मेरे स्टूडेंट भी इसमें से हैप्पी है। ओके, अभी देखिए जैसे मल्टीपल यूजर को हम डेटा यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कभी ऑब्जर्व किया आपने? रीड करो तो ये पूरा पॉइंट, allow the multiple user to the access database simultaneously with what? ओके, एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर्स यूज करते यस कर सकते हैं, समझाता हूँ। व्हाट्सएप बनाने वाले ने करोड़ व्हाट्सएप बनाए थे कि एक बनाया था? हैं। एक। वर्ल्ड यूज करता है। यस। अभी ये यूट्यूब में जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1000 बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ, और पूरा वर्ल्ड यूज करता है। अभी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ओके, 4 स्कूल के स्टूडेंट एज वेल एज आपके जैसे पर्सनल क्लासेस वाले, राइट, कॉलेज के ट्यूशन में, ये सब कुछ वापस डीबीएमएस आता है, कॉलेज के अंदर भी आएगा। ओके, इसके बाद है मल्टीपल लैंग्वेज। मेरे वीडियो अभी तो मैं मोस्टली हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, पर मेरी खुद की विश है फ्यूचर में, ओके, इससे भी बेटर है मैं कंटिन्यूस इंग्लिश के अंदर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मल्टीपल लैंग्वेज में भी आता है। जैसे गूगल आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज में डेटा आपको प्रोवाइड करता है ना। कंप्यूटर के अंदर आप सर्चिंग करोगे यस। और आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको अलाउड करेगा। जैसे आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडमदर के अंदर देखना, जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, वो कॉन्टेक्ट नंबर गुजराती में सेव करते हैं, यस। अलाउड है। ओके, मल्टीपल प्लेस, अभी क्या है मल्टीपल प्लेस, एक डेटा 1000 जगह पे सेव हो गया हो ऐसा मैं तो करता हूँ, समझाता हूँ। मेरा डेटा है, ये मैं किस में सेव करता हूँ मालूम है? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे मोबाइल में, वही कॉन्टेक्ट नंबर गूगल कॉन्टेक्ट में भी सेव हो जाता है, होता है मल्टीप्लेस। मैं Yes. एक्चुअली कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पे सेव करता हूँ? मेरे मोबाइल में। जैसे आप Contact. एप्पल यूज करते हो तो एप्पल क्लाउड में भी स्टोर हो जाता है। यस, ओके, इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वही कॉन्टेक्ट नंबर मेरे व्हाट्सएप में भी आ जाता है। अब व्हाट्सएप के अंदर कभी ऐसा कि किसी ने बोला सर मैं व्हाट्सएप के अंदर नंबर सेव करूँ, नो, वो ऐसे बोलेगा मैं फोन के अंदर आपका नंबर सेव कर लूँ तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाता है? वो व्हाट्सएप में आ जाता है। मल्टीपल प्लेस, समझ में आ रहा है? कोई भी थर्ड पर्सन का व्हाट्सएप पे आप ब्लॉक करने की ट्राई करो तो मैं ऐसा व्हाट्सएप में क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ? मोबाइल में से ही उसका कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट कर दो, हो सकता है ऐसा। तो एक ही जगह पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रहा हूँ, उसकी इफेक्ट 2 प्लेस पे आ रही है, एक मेरे गूगल कॉन्टेक्ट के अंदर एज वेल एज मेरे व्हाट्सएप के अंदर। समझ में आ रहा है आपको दोनों को? यस। थोड़ा थोड़ा यस सर। दीदी आपको समझ में आ रहा है या बाउंस हो यस गया? सर। नहीं सर, आ रहा है। यस। तो लास्ट टाइम हमने जो रिवाइज किया था, ये सब कुछ जो मैनेज करता है, देखो, all tasks are related to the database handling is known as a database मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? आपका सबका डेटा कलेक्ट करके मैं प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज करूं, मैनेज करने की टास्क प्रोसेस करूं, और इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये आपको नहीं करना है। मोबाइल के अंदर आप कॉन्टेक्ट नंबर ओनली फॉर ऐड करते हो, अरेंज करना प्रॉपर वे में, वो डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट नेम पहले होना चाहिए, उसके लिए आपके मोबाइल के अंदर भी एक स्मॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, तो हमने सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन लर्न की, बाद में इंफॉर्मेशन लर्न किया, बाद में डेटा का मॉडल कौन सा है वो लर्न किया, ओके, बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है वो लर्न किया है, और लास्ट में डेटाबेस मॉडल के बारे में
मैनेजमेंट सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हमारा जो मेन है सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस में कौन सा सॉफ्टवेयर है, बोलो तो रुद्र। डीबीएमएस का, डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका काम क्या होता है, देखिए इन फ्यूचर एग्जाम में आपको पूछे डीबीएमएस का काम क्या है। efficient store, maintain and relevant of the data, ये डेटाबेस का मेन पर्पस है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी है डीबीएमएस के अंदर कौन सा है सॉफ्टवेयर का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 99% इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। आपको पूछे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हैं, ओरेकल, इंग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL एंड MS Access एंड Base। जैसे मैं आपको पूछूं एनिमेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कितने थे हमारे पास, बोलो एनिमेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर सिंथेटिक स्टूडियो, पेंसिल, MS फ्लैश। राइट है दीदी, ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न किया था हमने। यस सर, हाँ। 3D एनिमेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमने स्टडी किया था, माया, ब्लेंडर, 3D मैक्स, राइट है। ओके, ऐसे लिनक्स के अंदर हमने एडिटर लर्न किया था, VI, नैनो, पिको, ईडी, ये सब एडिटर थे। इसमें से हमने सिलेक्ट कौन सा किया है, लिनक्स के कमांड का टेक्स्ट एडिटर टर्मिनल यूज किया। ऐसे इतने सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, ओरेकल, इंग्रेस, DB2, इसमें से हमको सिलेक्ट कौन सा करना है, बेस। यस, ओके, तो ये सब आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रखना। उसको ओपन ऑफिस बेस भी बोला जाता है, राइट। ये एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे, ये किसका पार्ट है, ओपन ऑफिस सूट का एक पार्ट है। और बेस है वो किसके बेस पे होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल है। बेस किसके ऊपर है, रिलेशनल मॉडल। ओके, डीबीएमएस के अंदर डिसएडवांटेज था, क्या था डीबीएमएस का डिसएडवांटेज, वो रिमूव करने के लिए एक नया डेटाबेस आया, कौन सा है, RDBMS। यस, तो RDBMS का फुल फॉर्म लर्न करते हैं, रीड करो तो दीदी RDBMS का फुल फॉर्म। रिलेशनल डेटा मॉडल। नो, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, ओके, बेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है डेटा, और इसके अंदर किसके मॉडल को सपोर्ट करेगा, रिलेशनल मॉडल को। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली सर आप कब से रिलेशनल रिलेशनल बोल रहे हो, ये रिलेशनल है क्या, उसमें एक टाइप का एक रिलेशनशिप बनता है, समझाता हूँ। ओके, अच्छी तरह समझना तो ये समझ में, जीमेल का अकाउंट है, आपने एक बार तो बनाया होगा ना, यस या नो, यस सर। कंपलसरी बनाना पड़ता है जीमेल अकाउंट की। गूगल के जितने भी आपको टूल्स, यूट्यूब में वीडियो देखना हो तो जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ओके, चलो प्ले स्टोर में आप एंट्री लेते हो, प्ले स्टोर के अंदर तो आपको किसके अकाउंट डिमांड करता है, जीमेल। यस, वापस अकाउंट बनाते हो कि वही ईमेल आईडी डाल देते हो डायरेक्ट, वही वही ईमेल आईडी। अकाउंट हम एक ही बार बनाते हैं, यूज हम लॉट्स ऑफ जगह पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दूं अच्छी तरह समझना, मैं जीमेल आईडी एक ही बार बनाया, उसका यूज पूरे वर्ल्ड में कर रहा हूँ। जैसे एक बार जीमेल आईडी बना के मैं फेसबुक में लॉगिन हो सकता हूँ, इंस्टाग्राम में लॉगिन हो सकता हूँ, प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन हो सकता हूँ, ओके, ट्विटर के अंदर लॉगिन हो सकता हूँ। मैं एवरी टाइम अकाउंट नहीं बनाता, मैं तो एवरी टाइम क्या करता हूँ, ईमेल आईडी का यूज करता हूँ। फिर भी अब टॉप पे लिखना वेलकम टू हार्दिक सर करके लिख के आ जाता है, तो वो डेटा आया कहाँ से, उसके पास से मैंने तो उसको ईमेल आईडी दिया था। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे उसका यूज है, इसके लिए रिलेशनल है। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मींस व्हाट, एक बार बनाना है उसको और यूज अनलिमिटेड करना है। जैसे व्हाट्सएप का और आपके मोबाइल का रिलेशन क्या है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर मेरे मोबाइल के अंदर मैं सेव करूंगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब इसमें आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है, यस या नो।
वही यूज करते हैं। ओके, आपने कभी पेटीएम या गूगल पे यूज किया है? Yes. ओके, तो आपने उसको में भी Yes, मालूम sir. होगा, आपका डेटा डायरेक्टली बैंक के साथ वो क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। आप तो ओनली फॉर क्या एंटर करते हो उसके अंदर, अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके लिए तो आधार कार्ड वो सब मिक्स किया है उसके साथ, हम उसको केवाईसी बोलते हैं। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केवाईसी। इसके साथ हम रिलेशन मेंटेन कर देते हैं। ओके, दूसरे बेस्ट एग्जांपल दो। आप और मैं बीच में ज्वाइंट कैसे हुआ है, गूगल मीट के थ्रू। Yes. मैंने आपको क्या भेजा था, लिंक भेजा था। Yes. लिंक के थ्रू ही हम ज्वाइंट हो सकते हैं, समझे। जूम के अंदर क्या है, ID मीटिंग password. एंड पासवर्ड, काम तो वही होगा। तो सेम यहाँ पे भी बेस के अंदर भी वही पॉइंट्स क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा है। ये जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो टू डायमेंशनल टेबल के अंदर होता है। टू डायमेंशनल मींस व्हाट, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, और इसके अंदर कौन काम करता है, एक साइंटिस्ट था, ईएफ कोड, ये पर्सन ने ये सब डिजाइन किया हुआ है। और आपको पूछा गया रिलेशनल मॉडल के अंदर होता क्या है। Relational model is based on theory of the set of the relation and mathematics. ये इसका बेस है। ओके, इसके लिए DBMS is a base of the relational model। जब इसके अंदर होता है उसको क्या बोला जाता है, RDBMS। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बाद में आपको समझाने लगूंगा ये एक्चुअली है क्या इसके अंदर। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल है। आपके क्लास के अंदर सेम नेम वाले, सेम फादर नेम वाले एक भी स्टूडेंट है? नेम है, फादर नेम नहीं है। No, sir. नहीं, अभी समझा दो। ऐसा केस आता था। डीबीएमएस में क्या था, छोटे डेटा थे, लेस डेटा थे। देखो व्हाट्सएप के अंदर हम कितने मैसेज एक साथ सेंड कर सकते हैं, 5% को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले कितने का था मालूम है, 256 का। क्यों ऐसा, पहले व्हाट्सएप के अंदर Yes. इतने सारे यूजर नहीं थे। अभी तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा तो व्हाट्सएप यूज नहीं करता होगा, समझ में। जैसे यूजर प्लस होते जा रहे हैं वैसे लोड, डेटा का लोड ज्यादा होता है। कंप्यूटर उसको मैनेज करने के लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है, आई थिंक 3 दिन पहले ही गूगल हैक मिस, उसका सर्वर डाउन हो गया था, मालूम है आपको। हो गया ही ना, उसका रीजन है हमारे जिससे कितने वीडियो अपलोड करते हैं। मेरे अराउंड अभी तक के 100 GB की वीडियो मैंने यूट्यूब के अंदर इंस्टॉल कर दिया होगा। कितने, एक एक वीडियो की साइज मालूम है आपको, मिनिमम 1 GB है, मिनिमम। तो आप समझ रहे हो इतने सारे वीडियो यूट्यूब कैसे स्टोर करता होगा और कैसे मैनेज कर लेता होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमको क्लैरिफाई करना है। इसके बाद ही, और हैकर है ना, हैकर कभी आपके घर पे आके वो चोरी नहीं करता, वो आपका क्या करता है, डेटा चुराता है। वो इंस्टाग्राम से आपका डेटा चुराएगा, फेसबुक से या नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड चुराता है। और इन फ्यूचर आपका इंपॉर्टेंट है आपके डेटा का, और उसको कैसे सिक्योर रखना है वो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे और भी पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर सबसे मेन जो है ना, बेस इज कलेक्शन डेटा ऑब्जेक्ट। आपको मल्टीमीडिया का ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था, कितना था मल्टीमीडिया का ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट 5 था, कौन सा था, बोलो। Text to audio, graphics, animation और video. ओके, चलिए आपको पूछा गया मल्टीमीडिया को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, भूल गए। इंटरेक्टिव एंड Non-interactive. नॉन इंटरेक्टिव, कंट्रोल बाय यूजर एंड नॉन कंट्रोल बाय यूजर। सेम बेस के अंदर टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, उसके बिना बेस पॉसिबल नहीं है। इसमें सबसे फर्स्ट टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल। मॉड्यूल को बोलते हैं हम फॉर्म, याद रखना ये नेम, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है। यहाँ पे फॉर्म वर्ड है, उसको एप्लीकेशन मॉड्यूल भी बोला जाता है। अभी तक के हमने कितने सारे एमसीक्यू स्टडी किए, देखो मैं आपका एमसीक्यू के अंदर देखते हैं कितना आपने स्टडी किया। कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर एंड नंबर, उसको क्या बोलते हैं, आंसर दे सकते हो विदाउट ऑप्शन।
collection of fact, figure, number means what? Data. Data. Process of the data उसको क्या बोलते हैं? Information. Information. Information बोलते हैं. Okay. इसके बाद हम ऐसा लर्न करें. What is the full form of DBMS? DBMS. Data DBMS. Database Management System. What is the full form of RDBMS? Relational Database Management System. Okay. टोटल कितने टाइप के मॉडल हैं? 3. रिलेशनल, राइट. इसके बाद क्या बोला था मैंने? हिरार्ची और नेटवर्क. ये 3 मॉडल में से हमने कौन सा सिलेक्ट किया? Relational. रिलेशनल. वेरी गुड. ओके. रिलेशनल मॉडल किसने डिजाइन किया? EF कोड ने. EF code. Yes. Yes. ओके. उसके अंदर कितने टाइप का डायमेंशनल का टेबल आता है? 2 डायमेंशनल. देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. हाँ कितने सर. टाइप का टेबल है? 2 डायमेंशनल. 2 dimension. यस. ओके. रिलेशनल मॉडल के अंदर किसकी थियरी होती है? Set and relation mathematics. मैथमेटिक्स. समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद ऐसे भी पूछेगा, बेस के अंदर ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4. पिच. Table, queries, report and application model. एप्लीकेशन. ओके. डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के नेम क्या है? Oracle, Ingress, DB2, SQL Server, MySQL, MS Access and Base. बेस है. डीबीएमएस का एक्चुअली मेन वर्क क्या है? Efficient storage, maintenance and retrieval of data. राइट है. आपको पूछोगे बेस है वो कौन से मॉडल को लाइक करता है? Relational data model. Relational data model. तो समझ में आ रहा है मैं एमसीक्यू इसमें से थियरी कैसे क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ. अभी नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाना चाहता हूँ और हम प्रैक्टिकल के ऊपर अभी फोकस कर लेते हैं. दूसरा जो भी है हम पूरा पार्ट से अभी देखो टेबल है ना. टेबल चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैं आपको समझा दूं. ओनली फॉर डीबीएमएस के बारे में स्टडी करना है. डीबीएमएस क्या था और अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं बेस के बारे में. आपको ये पूरा रिवाइज करवा देता हूँ. ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट था इसके लिए. 10 के अंदर क्या लर्न करने वाले हैं? टेबल कैसे बनाते हैं. मैं आज के लेक्चर्स के अंदर पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ प्रैक्टिकल का. लास्ट लेक्चर के अंदर ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था अपन थ्योरी का. ये पूरा टेबल के ऊपर 11 का जो चैप्टर ना 11 नंबर का उसके अंदर क्या है? क्वेरी. क्या क्वेरी कैसे बनाते हैं. 12 नंबर का जो चैप्टर है उसमें अगेन 2 फॉर्म कैसे बनाते हैं और एप्लीकेशन. Application. लो आपका ये 11 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. पर जिसको ये चैप्टर नहीं मालूम है 9th में वो एब्सेंट है तो डायरेक्टली 10th 11th 12th रीड करने की ट्राई करेगा तो उसको तो नहीं सर समझ. मतलब आगे सारे चैप्टर इसके ऊपर ही है DBMS तो. यस ये सीक्वेंस है. जैसे जिसको चैप्टर 1 और 2 नहीं आता ओके उसके पीछे वो सीक्वेंस नहीं आती. बोलो क्या हुआ? बोलिए रुद्र. नहीं कुछ नहीं सर. ओके. तो कहने का मेन पर्पस है देखो कई बच्चे को है ना उसका मेन बेस क्लियर नहीं होता और बाद में स्टडी करने जाते हैं. और ये इंट्रोडक्शन अभी तो हम चैप्टर का ये चैप्टर का ओनली फॉर 30% ही मैंने समझाया. अभी बेस इसका क्लियर करना स्टार्ट करते हैं. देखिए टेबल तो क्लियर हुआ आपको दोनों को. 9th क्यों इंपॉर्टेंट है? 9th के अंदर है इसका बेस. 10th का टेबल बनाना सीखेंगे जो भी हम थियरी ओके. और बेस का 11th के अंदर क्वेरी बनाना सीखेंगे. 12th के अंदर फॉर्म एंड रिपोर्ट के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. ओके चलिए तो हम सबसे पहले टेबल के बारे में क्लैरिफाई करते हैं. ओवरव्यू देता हूँ. सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए टेबल मींस व्हाट इज टेबल. ये घर वाला टेबल नहीं है जिसके ऊपर आप मालूम है ना वो टेबल घर पे भी होता है. Yes. वो टेबल की हाँ, बात सर. है. यहाँ पर भी टेबल है पर ये बेसिक यूनिट है डेटा स्टोर करने का. बेस के अंदर जो भी डेटा आपको स्टोर करना है
ओके, वो टेबल के अंदर समझाता हूँ। आपके क्लास टीचर है, क्लास टीचर वो डेटा स्टोर करते थे, आपका क्लास रजिस्टर बनाते हैं, देखा कभी आपने क्लास रजिस्टर? Yes. Yes, sir. उसके अंदर क्या होता है, सब स्टूडेंट का नाम होता है। Yes. ओके, स्टूडेंट का नाम भी होता है, पर वो ऐसे ही लिख दिया है कि कुछ प्रॉपर वे में बॉक्स बनाते हैं, होता है। Roll number. और ओके बॉक्स बनाते हैं जिसमें बॉक्स के अंदर प्रॉपर आपका नाम लिखा होता है, ब्लू नाम से बॉयज का नाम, रेड से गर्ल्स का नाम, ऐसा लिखा होता है, रोल नंबर वाइज सब अरेंज किया होता है, एसेंडिंग डिसेंडिंग में बॉयज का नाम अलग, गर्ल्स का नाम अलग, ऐसे सब क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। ऐसे ही कुछ होता है ना, देखा है आपने कभी क्लास रजिस्टर? एक बार ऐसा हो ना, फ्री होके देख लेना, उसके अंदर ऐसे Yes. बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसा कुछ बॉक्स होता है, नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, एड्रेस ऐसे लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल, Data. Table. राइट है? तो अभी समझ में आया टेबल मीन्स व्हाट? कोई भी डेटा को स्टोर करना हो और प्रॉपर वे में अरेंज करना हो तो आपको टेबल ही हेल्प कर सकता है। ओके चलिए, टेबल तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखना, अभी एक इम्पोर्टेंट है, जो रो है ना, रो, इसको रो बोलते हैं, मालूम है ना? इसके लिए Yes. चैप्टर 6 के अंदर मैंने समझाया था, रो एंड कॉलम। Yes. आपने चैप्टर 6 के वीडियो देख लिए सब? एक बार वो देखना, इसका प्रैक्टिकल वो सब इम्पोर्टेंट है। मैं 7-8 भी समझाने वाला हूँ, पर बाद में, ये जो हमारा एग्जाम का सिलेबस का खत्म हो जाए उसके बाद, ये हमको एक भी स्किप नहीं करना है, पर उसका ओवरव्यू करवा दूंगा, जैसे इन फ्यूचर मुझको 12th के अंदर स्टडी कराने के टाइम आपको बोलूँ स्क्रिप्ट क्या था, तो एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए। ओके, 9th के अंदर आपको जो रो है ना, रो को बोला जाता है रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर होता है डेटा आपका, और रिकॉर्ड किस में होते हैं, रो वाइज होता है। ओके, आया, ये सब रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ये फील्ड है, फील्ड मीन्स कॉलम, कॉलम 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड। तो अभी एग्जाम के आपको पूछा गया व्हाट इज अ टेबल, तो आप सिंपल डेफिनेशन क्या दे सकते हो, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, राइट? कॉलम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फील्ड। Field. ओके, फील्ड के अंदर देख रहे हो, ये फील्ड का हेडिंग है, दिख रहा है आपको, ये टेबल, Yes. इसको बोलते हैं फील्ड हेडिंग, हम उसको टेबल हेडिंग भी बोल सकते हैं। ओके, उसके अंदर ये रिकॉर्ड है, ये डिटेल्स जो दिख रही है ना आपको, डिटेल्स, ओके, हम उसको डेटा भी बोल सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, मोस्टली वो रो वाइज होता है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना था, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। अभी देखिए यहाँ पे, तो ये क्लैरिफाई हो चुका है, थोड़ा सा ये ओवरव्यू है, बाद में इसका प्रैक्टिकल भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद है फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है, रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए। कभी आपने देखा है जीमेल का फॉर्म, याहू का फॉर्म, शादी.com का फॉर्म देखा है कभी? यस या नो? हेलो, अवेलेबल हो? Yes, sir. हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कभी आपने, आप बोलोगे नहीं तो मुझको मालूम नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन हो या नेट कनेक्शन चला गया है। ओके, अभी देखिए फॉर्म के अंदर क्या होता है, जीमेल का फॉर्म देखा है आपने? Yes. इसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, सबसे पहले आपको याद हो तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा लिखा होता है, वो बॉक्स के अंदर हमको Yes. टाइप करना पड़ता है। शादी.com का कोई फॉर्म देखा है आपने? No. तो कभी फ्री हो तो रजिस्टर कर देना आप। ओके, तो अभी से आपको कुछ फाइंड आउट करना है, एक्चुअली इसमें भी हम फॉर्म के बारे में स्टडी करें, मैं इसके लिए आपको ये थोड़ा कॉमेडी करवा रहा हूँ जिससे आपको ये सब पॉइंट के अंदर इंटरेस्ट रहेगा और याद रहेगा। शादी.com का फॉर्म है, इसके बाद आपको जॉब का, जॉब नौकरी.com के अंदर कभी फॉर्म है ना, वो भी इसके जैसे ही होता है।
मैं गूगल के अंदर जैसे ट्राई करूं साइन इन करने के लिए, देखो मेरे अकाउंट है पर मैं नया अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। साइन इन करता हूँ, देखना आप। तो मुझको क्या यहाँ पे पूछा गया है मालूम है आपको? बच्चे तो देखना, ये फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म बोला जाता है। क्या क्या पूछा है देखो तो। First name, last name, username, password, confirm password. ओके, जिसे इतना लिख के मैं नेक्स्ट करूंगा ना, ये देखो ये बॉक्स आ गया, ये फॉर्म के अंदर एरर है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ टेम्पररी। देखना भी, ये फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। पासवर्ड डालता हूँ। देखो मैं एंट्री कर रहा हूँ फॉर्म के अंदर। ऐसा फॉर्म आपको भी बनाना है पर डी बेस में बनाना है, ये गूगल का खुद का है। पासवर्ड मिक्स करने की बात कर रहे हो। आज में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फोन नंबर। समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो ये सब हमने क्या बनाया? फॉर्म बनाया। क्या बनाया था हमने? फॉर्म बनाया। ये किसी ने फॉर्म बनाया था, हम वो फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या किया हमने? एंटर न्यू रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड एंट्री किया। बाद में कुछ गलत हुआ तो मैंने एडिटिंग किया और उसको मैं व्यू करूंगा कब? जब फॉर्म बन जाएगा तब। समझ में आ रहा है? और ये रिकॉर्ड किसके अंदर जाता है? टेबल के अंदर। उसमें रेडियो बटन, लिस्ट के बॉक्स जो 12 के अंदर वापस आता है। 12 के अंदर हमने जो फॉर्म बनाया ना अभी, गूगल का मैंने खोला था ना, सेम टू सेम आपका खुद का। अपने ऑनलाइन एग्जाम दिए एमसीक्यू टाइप की रुद्र? School वाली, हाँ. हाँ स्कूल वाले। तो वो फॉर्म ही है, गूगल का फॉर्म है। Google form, yes. आपने दिया है? दीदी अपना ऑनलाइन फॉर्म देखा है कभी? Yes, sir. हाँ। तो वो जो एग्जाम है ना वो फॉर्म है, तो किसी ने तो बनाया होगा ना। वो बनाने के लिए हमारे यहाँ पे डेटाबेस होना चाहिए। क्वेरी, क्वेरी मीन्स व्हाट? जो हमने डेटा स्टोर किया है, अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द टास्क। डेटाबेस को हमको क्वेरी पूछना है, ओके, उसके अंदर हम क्लैरिफाई करना है तो क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर होना चाहिए। समझाता हूँ, सेम गूगल के पास जाता हूँ। सबसे डेटा, सबसे बड़ा डेटा किसके पास है मालूम है? गूगल के पास। मैं गुरु के पास जाता हूँ और गूगल को पूछता हूँ तो व्हाट इज अ कंप्यूटर। मेरे माइंड में क्वेरी है। नहीं प्रश्न तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके, जो अपने टीचर्स को नहीं पूछते, अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते, वो सब क्वेश्चन किसको पूछते हैं? गूगल को पूछते हैं। ओके भाई, गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस करना है, ओके, बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट कैसे लाना है, कहाँ से लेना है, सरप्राइज कैसे देनी है, वो सब आइडिया किसको पास है? वो कॉपी पेस्ट करते हैं। हेल्प किसका लेते हैं? गूगल गुरु की लेते हैं। सेम गूगल के अंदर मैं लिख दूं कंप्यूटर, या व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये मेरे माइंड में क्वेरी है। जैसे हमने क्लिक किया तो गूगल मुझको इंफॉर्मेशन दे दी है। आपको इंफॉर्मेशन उसके थ्रू चाहिए? डेफिनेशन चाहिए? टेक्स्ट में विकिपीडिया है? वीडियो चाहिए तो मेरे पास यूट्यूब के वीडियो है, राइट है।
ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कैसे चाहिए। ओके, उसकी डेफिनेशन दूसरी वेबसाइट में चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए गूगल ने कितना सारा डेटा कलेक्ट करके रेडी रखा है, न्यूज में, इमेज के अंदर, शॉपिंग के अंदर, वीडियो के अंदर, राइट है। वीडियो भी दिख रहा हूँ, जैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे मेरा डेटा वीडियो देखना चाहते हो, ओनली फॉर आपको हार्दिक सर GITR लिखना है, एंटर करना है। ये जितने भी वीडियो है वो सब वीडियो आ गए मेरे, समझ में आ रहा है आपको। हेलो, बोथ आर अवेलेबल और नॉट। Yes, sir. तो ये सब डेटा ऐसे फाइंड आउट करना है, तो गूगल ने ऐसा डेटा कलेक्ट तो किया होगा ना, ये डेटा कलेक्ट किया है, इसके लिए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें से। डेटा कलेक्ट ही नहीं किया होता तो ये सब पॉसिबल है, नो। तो अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो उसका मेन यूज। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना भी प्रैक्टिकल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो अभी डेफिनेशन रीड करो, तो क्वेरी इज अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस, उसको क्या बोला जाता है, क्वेरी। ओके, जैसे उसमें आपके मोबाइल के अंदर क्या होता है भाई, एंड्रॉइड बेस है तो कौन सा वर्जन है, कौन से एरिया में यूज किया है वो। रिपोर्ट मीन्स व्हाट इज रिपोर्ट, फाइनल आउटपुट। ओके, फाइनल आउटपुट जो रो एंड कॉलम वाइज डिस्प्ले होता है। तो ये आपको 4 स्टेप आपको लर्न करना है। अभी देखो यहाँ पे तो फॉर्म विजार्ड तो आया नहीं, तो फॉर्म विजार्ड को हमने क्या बोला, एप्लीकेशन विजार्ड को क्या बोला है, यहाँ पे फॉर्म बोला हुआ है। तो यहाँ आगे वाले में अलग वर्ड था, यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। ओवरडोज तो नहीं हो रहा है ना आप दोनों को। No, sir. हो तो बोलना, अब ऐसे No. बोलो कि सर, हाँ दीदी। Sir, no. ओके चलिए उसका रीजन है क्योंकि आप सब हमें साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा तो रहना पड़ेगा। ओवरडोज होगा तो भी, क्योंकि JEE गुस्केट तो वो सबके लेक्चर ही इतने बड़े बड़े बाद में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। दिख रहा है आपको ओपन ऑफिस, Yes. थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम होगा। ओपन ऑफिस दिख रहा है, जैसे क्लिक Yes. करोगे ना, फर्स्ट ऑप्शन है बेस। ये कैल कहाँ पे सीखा था आपने, 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th. 10th के अंदर स्टडी किया था। राइटर और इम्प्रेस वो कहाँ पे स्टडी किया था, ये 9th. 9th के अंदर। वेरी गुड। अभी 11th के अंदर क्या है, बेस। अभी देखो इसके लिए मैं इन्फॉर्म करता हूँ, 9 और 10 के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो 1 बाय 1 यहाँ पे ये सीक्वेंस है पूरी ओपन ऑफिस के बारे में। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, पर हमारे सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, ओपन ऑफिस है। जैसे बेस पे क्लिक करते हो तो देखो बेस के डेफिनेशन में क्या रीड करने के लिए बोल रहा है वो, क्या है, रीड करो तो मैनेज द डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो ओपन ऑफिस बेस कहाँ पे मिलेगा, समझ में आया। ओके, तो यहाँ से आपका ओपन ऑफिस बेस क्लियर होना चाहिए। ओके, ओपन ऑफिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन ऑफिस स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले एक विंडो दिखेगी, उसमें क्या लिखा है, डेटाबेस विजार्ड। अभी थोड़ा सा थियरी समझना, आपको एग्जाम में अंदर पूछा गया डेटाबेस विजार्ड बनाने के कितने स्टेप हैं, 2। 2 step. कौन से, Select database एंड and सेव save एंड and process. प्रोसेस। मैं नया डेटाबेस बना रहा हूँ तो मैं क्रिएट न्यू डेटाबेस नेक्स्ट कर देता हूँ, और अभी कोई प्रोसीजर नहीं करना है, कोई रजिस्टर नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ, डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। ये मैंने डेटाबेस। दूसरे सॉफ्टवेयर में और ये सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या है, समझ में आ रहा है दोनों को। दूसरे सॉफ्टवेयर में Yes. क्या करते हैं, हम पहले काम करते हैं बाद में सेव करते हैं। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, 20 से पहले मुझको सेव करने का पूछ रहा है। Yes, sir. सेफ्टी है डबल, क्योंकि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने डेटा का नहीं पड़ी, पर सॉफ्टवेयर को अपनी पड़ी है। इसके लिए देखो गूगल क्या करता है, आपका मोबाइल लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, गूगल कॉन्टेक्ट में से। आप एप्पल यूज करो, एप्पल और एंड्रॉइड में दोनों में डिफरेंट क्या है मालूम है, ही तो डिफरेंट है। एप्पल आपका डेटा को ज्यादा सिक्योर रखता है,
आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो भी एप्पल आईडी डालो, डिलीट करोगे तो भी एप्पल आईडी डालो, कोई भी चेंजेस करते हो एप्पल आईडी के बिना चलेगा नहीं। एंड्रॉइड के अंदर इतना एप्पल आईडी का कोई खीट पीट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? तो यही तो Yes. उसकी प्राइस है। आप एप्पल फोन रखते हो, ब्लैकबेरी फोन रखते हो, वो बिजनेस फोन है। और बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा है। अभी आप बैंक में जाओगे ना तो मनी से ज्यादा डेटा है इंपॉर्टेंट। ओके, स्कूल के अंदर जाओगे तो स्टूडेंट का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलसी, जीआर नंबर, आपका नेम, बर्थ डेट, आपके मोबाइल नंबर। और आपको मालूम है मैं एज ए कंप्यूटर फैकल्टी हूँ, तो पूरे स्कूल के रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। तो ट्रस्टी को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट होता है, जिसे स्कूल के बच्चों के डेटा को प्रोटेक्ट करना, कोई इसका मिसयूज ना करे। ओके, कोई गलत यूज ना करे। जैसे आप सबको मालूम है आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सब कुछ हमारे पास होता है। पर हम सब ओनली फॉर बच्चों को हेल्प करने के लिए उसका यूज करते हैं। राइट? सेम यहाँ पे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस को सेव करना है। भूल Sir, गए? सिंफिक स्टूडियो का एक्सटेंशन क्या था? .sifz। SI, sir. ओके, .odb है, .odb. अवेलेबल हो Yes, sir. दोनों? Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं सिंपल डेटाबेस बना रहा हूँ। एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप जब डेटाबेस को सेव करते हो तो एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीबी मींस ओपन डेटाबेस, उसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली इसका मैंने बनाया हुआ है नहीं ऐसे। ओके, जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर MP3, ओके, MP4, जेपीजी, लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं हम। और ये सबका इसके लिए मैंने सर वीडियो बना के आपकी दे दिया है, जब भी आप फ्री हो रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो। सर आपकी आवाज बीच में कट हो रही थी। हाँ, कट हो रही। ओके, कट हो रही है, वेट करो। अभी आ रही है। अभी आ रही है? ओके, चले, सॉरी। तो आपको इन्फॉर्म कर देना, डोंट वरी। अभी सिंपल एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होता है? .odb. ODB. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस? .odb. .ODB. .odb। ओके, .odb एक्सटेंशन ऑलवेज .odb। जैसे MP3 किसका था? Audio. MP3 ऑडियो। वीडियो का MP4. क्या था? MP4। ओके, चलिए। तो ये हो उसका मैंने जिससे सेव करोगे ना, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, देखना। डेस्कटॉप पे सेव करूंगा ना तो यहाँ पे फाइल बन जाएगी। अभी फिनिश बन गया। क्या है? सिंपल डेटाबेस। देखो, सिंपल .odb, वापस ऑटोमेटिकली स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो एक दूसरी फाइल भी बन जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रनिंग होता है ना तो दो फाइल दिखाई देती है। अभी यहाँ पे आपको, अभी मैंने आपको समझाया ना थियरी, टेबल, वो सब वो यहाँ पे है। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कितने हैं? टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, Forms और रिपोर्ट। reports. अभी समझ में आया? अब अभी हमको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्या लर्न करना है? आपको पूछा गया टेबल बनाने की टोटल कितनी मेथड है? 3। मैं आपको पूछूं डेटाबेस के टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 4। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, Form. रिपोर्ट। Report. टेबल बनाने की मेथड कितनी है? 3। 3. कौन सी? 3. डिजाइन, Create table and design view. यस, Use Use wizard विजार्ड, or wizard to create create view. table. Create view. व्यू। अभी मैं आपको चैप्टर 9 नहीं समझा रहा हूँ, चैप्टर 10 के साथ जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ उसकी लिंक मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद है क्वेरी। क्वेरी बनाने की मेथड कितनी है? 3। राइट है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या है फुल फॉर्म? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। समझ में आया? Yes. हेलो? Yes, sir. Yes.
ओके चलिए, तो ये हुआ उसका मेन 3 यूज, क्वेरी, विजार्ड एंड एसक्यूएल। इसके बाद फॉर्म, फॉर्म बनाने की मेथड कितनी है? 2. 2. Create form in design view. Use reset to create form. ओके, तो ये फॉर्म बनाने की 2 मेथड है। इसके बाद रिपोर्ट बनाने की मेथड कितनी है? 1, 1. राइट है। तो यहाँ पे भी 2। तो अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, आज के लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर से अंदर हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला है, और तब तक मैं उसके वीडियो भी बना के आपको भेज दूंगा चैप्टर 9 के अंदर। तो प्लीज आप पैरेलल मेरे साथ साथ ये स्टडी भी करते जाना और वीडियो भी देखते जाना, तो इसमें हमारा लाइव वीडियो के अंदर रिवीजन हमारा थोड़ा सा लेस हो। टेबल के अंदर है डिजाइन, विजार्ड एंड व्यू 3, क्वेरी के अंदर 3 है, डिजाइन, विजार्ड एंड एसक्यूएल। फॉर्म के अंदर क्या है? डिजाइन एंड विजार्ड। और रिपोर्ट कितनी मेथड से बना सकते हैं? सिंगल विजार्ड के थ्रू। ओके चलो हम टेबल बनाते हैं, देख लेते हैं। 9:20 हो चुका है। हम सिंपल एक ही टेबल के अंदर डिजाइन में जाओगे तो ऐसा मिलता है, देखो, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, दिख रहा है ऐसे एक सिंपल रोल नंबर, बस और कुछ नहीं। नेम, स्टूडेंट नेम, ये टेबल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सेव करता हूँ और टेबल का नाम में यहाँ पे प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। देखो टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके करता हूँ तो आपको प्राइमरी की का एरर आएगी, नो प्राइमरी की। कैंसिल करता हूँ, मैं प्राइमरी की सेट करता हूँ। ये क्या है? वो आपके लिए सस्पेंड रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सेट प्राइमरी की, सेव करता हूँ। ये टेबल सेव हो चुका है। स्टूडेंट मीन्स एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए, इसका रूल्स है। क्लोज कर दिया, देखो एक टेबल बन गया, दिख रहा है? ये पहले ब्लैंक था, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करके अभी रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। रोल नंबर 1 XYZ, रोल नंबर 2 ABC, रोल नंबर 3 ABCD। समझ में आया ये टेबल कैसे बनाना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो। ओके, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, खत्म। ये टेबल के ना क्वेरी में गया, मैं इसमें डायरेक्टली विजार्ड का यूज कर लेता हूँ अभी के लिए समझाने के लिए। भाई मैंने 1 2 3 रिकॉर्ड किया पर मेरी 20 है सर, मुझको ऐसे नहीं। देखो विजार्ड के टोटल स्टेप है 8। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्लैरिफाई करेंगे और भी। नेक्स्ट, 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 फिनिश। बट आपकी 20 है सर, मुझको शॉर्टिंग में डिसेंडिंग में चाहिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट रोल नंबर, फिनिश। देखो रिवर्स में आया ना। मैं टेबल सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट। लास्ट टाइम मैंने कितने रिकॉर्ड एंटर किए थे, याद है आपको? 3. देखो कलर अब सिलेक्ट करता हूँ, 3 था। मैं यहाँ से 4th रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म, फिनिश। ये रिपोर्ट बन गया। 1 रिकॉर्ड आ गया, 2nd रिकॉर्ड आ गया, 3 आ गया, 4th नया मैं ऐड करना चाहता हूँ। 4th बाद में ABCDE, 5th। तो ये सब टेबल के अंदर ऐड हो जाता है, देखना आप। क्लोज करता हूँ, ये फॉर्म है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, अभी देखो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ गया। तो फॉर्म और टेबल के बीच में क्या होता है? लिंक होती है, जॉइंट है वो। इसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? जो भी मैंने रिकॉर्ड एंटर किया है उसका प्रॉपर वे में डिस्प्ले करना। ओके, तो रिपोर्ट के भी कितना टोटल स्टेप है? 6। मैं यहाँ से टेबल सिलेक्ट करता हूँ, ओनली फॉर ये रिवीजन है और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, जिसे आपको मालूम पड़ जाएगा एक्चुअली हम क्या डिजाइन करने की ट्राई कर रहे हैं। देखो बैक साइड रिपोर्ट आ रहा है। नेक्स्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट।
फिनिश, रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो समझ में आया हम क्या अभी आपको क्लैरिफाई कर। Yes. तो टेबल के अंदर हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री की, यहाँ पे क्वेरी में हमने डिसेंडिंग में अरेंज किया, 1 2 3 नहीं, 3 2 1। फॉर्म के अंदर हमने सिंपल फॉर्म बनाया जिससे टेबल और फॉर्म का लिंक होता है, और लास्ट में रिपोर्ट। तो अभी आपको समझ में 9 10 11 12 के अंदर हमको क्या स्टडी करना है, ये बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करवाए। बेस कैसे स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस को सेव कैसे करते हैं, टेबल की मेथड बनाने की कितनी है, क्वेरी की मेथड कितनी है, फॉर्म मेथड कितनी है, और रिपोर्ट बनाने की मेथड कितनी है, और इसको क्लोज कर दो, सेव कर दो, खत्म। ये यहाँ पे डेटाबेस ओडीबी सेव रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको वापस रिकॉल करना तो डबल क्लिक करो और सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करके देख सकते हो। वापस आपको टेबल टेबल को ओपन करना है तो डबल क्लिक करो, रिकॉर्ड मिल गया। आपको नई फील्ड ऐड करना है, राइट क्लिक करके एडिट करो, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। क्वेरी देखना है, क्वेरी में जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, क्वेरी मिल जाएगी 5 2 1, डिसेंडिंग में बनाई थी। फॉर्म के अंदर जाओगे, फॉर्म डबल क्लिक करो, फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप रिकॉर्ड को व्यू भी कर सकते हो, जैसे 1 की जगह पे 3 की जगह पे मैं 3 0 ऐड करना चाहता हूँ, नेक्स्ट तो ऐड भी कर सकता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, और रिपोर्ट के अंदर Yes. फाइनल आउटपुट है। ओके, यहाँ पे आपको 1 2 5 है, देखो मैंने 3 0 किया ना, ऑटोमेटिक रिपोर्ट के अंदर 3 0 भी आ गया, देखा आपने। ये रिपोर्ट मैंने बनाया तो यहाँ ऑथर का नाम हार्दिक सर जुएटे करके भी आ गया। आई होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है और डेटाबेस का कंसेप्ट भी Yes, क्लियर sir. होने जा रहा है। तो थ्योरी विद प्रैक्टिकल इसका भी मैं पूरा वीडियो डिजाइन करके अब